हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 16 फरवरी को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो इस 16 फरवरी को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एक इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई। यहां पर हमने टारगेट रखा है कि जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस है, इसका मतलब यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का जो भी सिलेबस है, एग्जाम के पहले पहले या तो एमसीक्यू के माध्यम से या तो थ्योरी पोर्शन करते हुए कवर करने वाले। तो देखिए, आज की जो क्लास है, यहां पर हमने एक नई यूनिट शुरू की है, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 मतलब साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, ठीक है। और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर। भारत में जो महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आज की क्लास होने वाली है। तो चलिए फिर बिना विलंब किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करें उसके पहले एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है राव अकेडमी की तरफ से। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए राव अकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है और इवन ये टेस्ट सीरीज चल भी रही है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है। अगर बात करें टेस्ट सीरीज की क्या खास बात है, तो सबसे पहले यहां पर सिलेबस को यूनिट वाइज कवर किया गया है, मतलब आप पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं, इतना आपके पास टाइम होता है। दूसरी बात, यहां पर फुल लेंथ टेस्ट भी है और साथ में सी सेट भी है। और सबसे खास बात, यहां पर जितने भी क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं वो रेलेवेंट टू द एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है। क्लियर है क्या सभी को? और इससे भी बड़ी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली, मतलब इतने कम पैसों में इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज आपको यहां पर राव अकेडमी की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है। आगे बढ़े, यहां पर राव अकेडमी की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच हैं, जैसे बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी अनाउंस अभी फिलहाल चल रही है वो ये है, राव अकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद या तो बार कोड को स्कैन करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और राव अकेडमी सर्च करना है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को खुद तो डाउनलोड करना ही है, साथ में दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी करना है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, राव अकेडमी की जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो अनाउंसमेंट है, उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक होने वाला है, इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर इन इंडिया, भारत में प्रमुख अनुसंधान केंद्र। अगर बात करें यहां पर आपको कौन कौन सी बातें याद रखना है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्या है? सबसे पहले ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सा अनुसंधान केंद्र है और उसकी स्थापना कब हुई। जो दूसरा यहां पर डायमेंशन निकल के आता है वो आता है हेडक्वार्टर, कि आखिर अनुसंधान केंद्र का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। और अगर तीसरा यहां से डायमेंशन निकल के आता है वो होता है इनका फील्ड, आखिर इनका काम क्या है। क्या बात है क्लियर है? ये किस क्षेत्र में अनुसंधान का काम कर रहे हैं। जो चौथे तरीके का क्वेश्चन निकल के आता है वो करंट बेस्ड होता है, करंट अफेयर। करंट बेस्ड में क्या चीजें पूछी जाती हैं? इनकी अचीवमेंट्स, इनकी उपलब्धियां। क्या बातें क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, जैसे डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में कोई मिसाइल का आविष्कार किया है, कोई मिसाइल बनाया है या कोई नई तकनीक लाया है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो अचीवमेंट्स है वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, इसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम केवल और केवल जो स्टैटिक पोर्शन है, कब बना, हेडक्वार्टर कहां पर है और इसकी फील्ड कौन सी है, किस क्षेत्र में अनुसंधान का काम कर रहा है, ठीक है ना। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना विलंब के। सबसे पहली जो हमारा रिसर्च सेंटर है, सभी लोग देख पा रहे हैं उम्मीद है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हां, एक चीज बताना आप लोगों को चाहूंगा, सबसे पहले तो इनका शॉर्ट फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपको कभी भी ये फुल फॉर्म नहीं मिलेगा।
खासकर एमपीपीएससी प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में कभी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं मिलेगा, सॉरी कभी भी इलोंगेटेड या लॉन्ग फॉर्म नहीं मिलेगा। मतलब हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा CSIR, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च TIFR। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ने की कोशिश करना है उनका जो एब्रिविएटेड फॉर्म है, ठीक है ना, और उसका फुल फॉर्म। तो सबसे पहले देखेंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, फुल फॉर्म है CSIR। अगर बात करेंगे स्थापना कब हुई, 1942, सभी लोग साथ में लिखते चलेंगे, स्थापना कब हुई 1942, और हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली। तो यहां से 2 चीजें आपको याद रखना है सर, CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना कब हुई 1942, और हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली। क्या बातें क्लियर है सभी को? अब देखिए जो CSIR है उसका मेन काम क्या है कि साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, हिंदी मीडियम वाले भी साथ में लिखते चलेंगे सर, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो रिसर्च और डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास का काम है, वो कौन करता है भारत में, CSIR। क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या फिर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपका आंसर होगा सर CSIR। क्या बातें क्लियर है सभी को? क्या बातें क्लियर है? अब देखेंगे इट हैज अ डायनामिक नेटवर्क ऑफ 37 नेशनल लेबोरेटरीज। टोटल कितनी लेबोरेटरीज हैं जहां पर प्रयोगशालाएं हैं, 37 हैं। अब देखेंगे इट अंडरटेक्स रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट, कंपोनेंट्स एंड सिस्टम। कुल मिला के अगर बात करें, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज है, वहां पर जो यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करना किसका काम है, CSIR। क्या बातें क्लियर है सभी को? उम्मीद है यहां तक बातें क्लियर होंगी सभी लोग नोट करेंगे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट प्रमोट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। भारत में अगर बात करें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, CSIR। क्या बातें क्लियर है? ऑल्सो इट प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू द इंडस्ट्री। अगर कोई भी उद्योग है भारत में, उसे टेक्नोलॉजिकल अगर कुछ सहयोग की जरूरत है, सलाह की जरूरत है, तो वो भी किसका काम है, CSIR का। चीजों को नोट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे या फिर नोट करेंगे। तो यहां से 4-5 चीजें आपको मोटे तौर पे याद रखना है। सर स्थापना कब हुई, 1942, हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली। अगर बात करेंगे जो मेन फंक्शन है या मेन एरिया ऑफ द रिसर्च, आप बताएंगे सर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए, और तीसरा भारत में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योग हैं, उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस या टेक्नोलॉजिकल अगर सहयोग की बात करेंगे, वो देना किसका काम है, CSIR का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी है, इसरो, सभी लोगों ने नाम सुना होगा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करेंगे स्थापना की, स्थापना कब हुई, 1962। स्थापना कब हुई, 1962। और अगर बात करेंगे हेडक्वार्टर की, कहां पर है, बेंगलुरु। हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु। हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु। अब देखिए भारत में जितना भी स्पेस प्रोग्राम है, भारत में जितना भी स्पेस प्रोग्राम है, उस पर रिसर्च का काम करना, डेवलपमेंट का काम करना, वो किसका काम है, इसरो का। किसका काम है, इसरो या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या बातें क्लियर है? देख सकते हैं, इट इज अ गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी ऑफ द इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। किस विभाग के अंतर्गत है, डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस। इट हार्नेस, सस्टेन्स एंड ऑगमेंट्स द स्पेस टेक्नोलॉजी, नेशनल डेवलपमेंट व्हाइल परस्यूइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। वही चीज यहां पर लिखी हुई है। अगर मोटे तौर पर यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं,
तो वो ये है कि भारत में जो भी स्पेस प्रोग्राम है, स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी रिसर्च है, जो भी डेवलपमेंट है, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका काम है, आप बताएंगे सर इसरो। और स्थापना कब हुई? 1962। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। क्या बातें क्लियर सभी को? सॉरी, हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर। ये चीज थोड़ा सा नोट करना है सर, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में। कहां पर है? बेंगलोर में। चीजें नोट करेंगे सभी लोग। यहां पर लिखा है ना स्पेस प्रोग्राम। भारत के जितने भी अंतरिक्ष प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, उन्हें कंडक्ट करना, उन पर रिसर्च करना, उनको इंप्लीमेंट करना, या कोई भी स्पेस टेक्नोलॉजी को यहां पर इंट्रोड्यूस करना, स्पेस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करना, वो सब किसका काम है? इसरो का। ठीक है ना। तो फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी फिलहाल आपको केवल और केवल 3 चीजें याद रखना है। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट का काम है वो कौन करता है? इसरो। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर। ठीक है ना। और इसी वजह से बेंगलोर को क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी। क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ये 2 नाम दिए गए हैं बेंगलोर को। क्या बातें क्लियर सभी को? भारत में स्पेस सिटी किसे बोलते हैं? बेंगलोर। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे बोलते हैं? बेंगलोर। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस रिसर्च सेंटर है, वो कौन सा है? डीआरडीओ। इसी को बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करेंगे, कब हुई थी? 1942। कब हुई थी? 1942। और हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट है सभी चीजें। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1942। और हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। अब देखिए, जैसा कि नाम में ही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मान के चलिए कोई भी जो हमारे टैंक है, कोई हमारी मिसाइल है, या कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उस पर रिसर्च का काम करना, रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करना, वो किसका काम है? डीआरडीओ का। क्या बातें क्लियर है? और भारत में अगर बात करें डीआरडीओ की, 50 लेबोरेटरी, कितनी है? 50। भारत में डीआरडीओ की लगभग 50 प्रयोगशालाएं आपको देखने को मिलेंगी। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब जैसे मिसाइल है ना, जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, ठीक है ना, ये मिसाइल्स हैं। अगर मान के चलिए कुछ सबमरीन्स हैं, ठीक है ना, जो भी हमारी पनडुब्बियां होती हैं, अगर डिफेंस पर्पज के लिए हैं, तो उन पर रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, यहां तक अगर किसी का कोई डाउट होता है ना तो जरूर पूछे। वैसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें ना तो वो एस्टैब्लिशमेंट पूछते हैं, हेडक्वार्टर पूछते हैं, या फिर उसके फंक्शन पूछते हैं, फील्ड पूछते हैं, या फिर एरिया ऑफ रिसर्च पूछते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी एजेंसी है, रिसर्च सेंटर है, वो है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बात करेंगे अगर एस्टैब्लिशमेंट की, तो एस्टैब्लिशमेंट 1929 और हेडक्वार्टर नई दिल्ली। स्थापना कब हुई थी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च की? 1929। और हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। ये 2 चीजें तो सबसे पहले याद ही होना चाहिए। फिर अगर फुल फॉर्म आपको पता है कि काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, तो आपको भी पता है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। भारत का जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उसके अंतर्गत आईसीएआर काम करेगा। ठीक है ना। और किस फील्ड में काम करेगा? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इन पर काम करेगा। तो देख सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर। प्रमुख काम क्या है? रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, और जो एजुकेशन है, कृषि के क्षेत्र में जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, उस पर भी विकास करने का काम किसका है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसकी स्थापना अगर बात करेंगे तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसे मान्यता भी प्राप्त है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, ठीक है, पर जो 3 चीजें आपको याद रखना है।
सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 3 चीजें हैं। स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहां पर है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात किस क्षेत्र में रिसर्च का काम चल रहा है, और चौथा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कई बार पूछा जाता है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप लोगों ने सुना होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि सर ICAR है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा सेंटर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, क्या बोलते हैं हम, बार्क। सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको 2-4 बार अगर पढ़ेंगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी। बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर बात करेंगे स्थापना कब हुई थी, 1954। स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1954। और हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई। कहां पर है, मुंबई। तो 2 चीजें सभी लोग नोट करेंगे कि स्थापना कब हुई थी, 1954, सभी लोग नोट करेंगे। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। अब जैसा कि नाम में ही है कि भारत में जो एटॉमिक एनर्जी है, भारत में जो एटॉमिक एनर्जी है उसके क्षेत्र में रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, नई नई तकनीकों के बारे में बताना, नई नई तकनीकों की खोज करना, यह सब किसका काम है, बार्क। क्या बात है क्लियर सभी को, देख सकते हैं। टू एक्सप्लॉइट द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन, एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट वाज established in Trombay in January 1954. With this multidisciplinary ambitious nuclear program research program started in India. It was renamed in 1966. ये इंपॉर्टेंट है, ये MPPSC के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब इसका नाम या इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पर इसका नाम था एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट। क्या बोलते थे, एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट, एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट। ठीक है ना, और स्थापना हुई थी 1954 में। 1966 में इसका नाम चेंज कर दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्यों, किनके नाम पर, आपको ही पता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, इनके नाम पर रिसर्च सेंटर का नाम 1966 से क्या पड़ गया, बार्क। क्या हो गया, 1966 से बार्क। क्या बातें क्लियर सभी को। दूसरी बात, भारत में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है या न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ठीक है ना, वो किसके सुपरविजन में काम करते हैं, बार्क। ये इंपॉर्टेंट है कि इट ऑल्सो सुपरवाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल ऑल द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। ठीक है ना, बातें क्लियर है क्या, क्या बातें क्लियर है, यहां तक नोट करेंगे। तो बार्क की स्थापना 1954, हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई। और भारत में जो एटॉमिक एनर्जी है उससे संबंधित अनुसंधान और विकास का काम किसका है, बार्क का। ठीक है, बार्क का नाम पहले बार्क नहीं हुआ करता था, एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिश्ड था, ठीक है ना, एस्टैब्लिशमेंट था, अभी नाम बदल करके क्या रख दिया गया, भाभा। ठीक है, और एग्जैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ट्रॉम्बे, तो घबराना नहीं, ट्रॉम्बे मतलब मुंबई, ट्रॉम्बे मतलब मुंबई। ठीक है, चलिए चीजों को नोट करेंगे, आगे बढ़े। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। अगर बात करेंगे स्थापना की 1911, कब हुई थी, 1911। हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो सबसे पहली चीज सर, स्थापना कब हुई, 1911, हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली। क्या बातें क्लियर है। अब जैसा कि नाम में ही है मेडिकल रिसर्च, मतलब सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो रिसर्च का काम है, जो रिसर्च है, या फिर बोल सकते हैं ड्रग डेवलपमेंट है, ठीक है, या फिर मेडिकल एजुकेशन की बात करें, ठीक है, उससे संबंधित रिसर्च की बात करना, उस पर विकास करना, ठीक है ना, नई नई दवाइयों के बारे में लोगों को बताना, कोई नई बीमारी आती है उस पर रिसर्च करने का काम, वो सब किसका है, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल
रिसर्च, ठीक है ना। अब इसका नाम बदल करके एमसीआई कर दिया गया है। अब नाम क्या हो गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब नाम क्या हो गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। देखेंगे, इट्स विजन इज to translate their research into the action for improving the health of the population. It conducts, coordinates and implements medical research for the benefit of society. मतलब समाज में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जाए, उस चीज को लेके जो रिसर्च है, जो डेवलपमेंट है, वो करना किसका काम है, आईसीएमआर। क्या बात है क्लियर है सभी को। तो हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली। स्थापना कब हुई, 1911, ठीक है। अभी हाल फिलहाल एमपीपीएससी में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और अगर बात करें मेंस में, तो ये टॉपिक हमारे मेंस का भी है, और मेंस में हमेशा आपको 3 नंबर या बोल सकते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं ना, लघु उत्तरी, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मेंस में पूछा जाता है उस टाइम पर आपको अचीवमेंट्स भी पता होना चाहिए, उस टाइम पर आपको अचीवमेंट्स भी पता होना चाहिए कि इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इनकी उपलब्धियां क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है सीडेक, वेरी इंपॉर्टेंट, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। क्या बोलते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडेक। कहां पर है, पुणे। तो सबसे पहले हेडक्वार्टर लिखेंगे 1988, 1988। और अगर बात करेंगे हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर कहां पर है, पुणे में। कहां पर है, पुणे में। कहां पर है, पुणे में। तो सबसे पहले जो सीडेक है, डायरेक्टली पूछा जाता है सीडेक, ये पूरा फुल फॉर्म आपको कभी भी एग्जाम में नहीं दिखेगा, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, फुल फॉर्म और उनका जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो सीडेक की स्थापना कब हुई थी, 1988, 1988। और हेडक्वार्टर कहां पर है, पुणे। अब देखिए यहां पर लिखा है ना एडवांस्ड कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो भी चीजें हैं यहां पर रिसर्च सेंटर में अनुसंधान या रिसर्च का काम होने वाला है। तो देखेंगे, इज द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैरिंग आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट in IT and electronics. It is under the Ministry of Electronics and Information Technology. तो ये चीजें हम यहां से निकल गए हैं सर। 1988 में स्थापना हुई, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे, कहां पर है, पुणे। और भारत में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट का काम है, R&D का काम है, वो किसकी जिम्मेदारी है, सीडेक। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है परम, फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर है जिसे बोलते हैं परम, उसका विकास भी किसने किया था, सीडेक ने किया था। किसने किया था, सीडेक। क्या बातें क्लियर है सभी को। ये चीज भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, चीजों को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े उसके पहले इंपॉर्टेंट सभी के लिए नोटिफिकेशन ये है, राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज यहां पर शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे सभी लोग 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करेंगे, ठीक है ना। यहां पर देख सकते हैं ये टेस्ट सीरीज का हमारा शेड्यूल है, यूनिट वाइज सिलेबस कवर हुआ है, बाद में फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सी सेट के भी पेपर है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है ना वो कंप्लीट भी हो जाएगा और उसका साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और सबसे खास बात तो बताना भूल ही गया, ये आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगर बात करें तो ये हमारे बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कि आप प्रिपरेशन के किस फेज में हैं, लाइक अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 1 ईयर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स तो हो रहा है बट मेंस नहीं हो रहा, तो मेंस टारगेटेड बैच की भी यहां पर व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। या फिर बहुत सारे लोग हैं ना कि मतलब पिछले कुछ सालों से उनका प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए यहां पर प्रीलिम्स टारगेटेड बैच की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो भी यहां पर क्लासेज हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आपको मिलेंगी।
चलिए आगे बढ़े। सबसे बड़ी तो नोटिफिकेशन ये है कि राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो बारकोड स्कैन करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और राव एकेडमी सर्च करना है, ठीक है ना, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के जो भी हमारी क्लासेस होंगी, जो मॉक टेस्ट होंगे, डेली क्विजेज होंगे, करंट इवेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन है, या सबसे खास जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो सब कुछ जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज है वो सब कुछ कहां पर होने वाली है, राव एकेडमी की एप्लीकेशन पर। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को बताएं, प्रमोट करें। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहां पर भी आप राव एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो अब फिर से हम क्लास को शुरू करेंगे, आगे आएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है वो है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अगर बात करेंगे स्टैब्लिशमेंट की तो 2023 स्थापना कब हुई, अभी करंट में ही हुई है 2023 में, और हेडक्वार्टर दिल्ली। तो लिख सकते हैं सर स्थापना 2023 स्टैब्लिशमेंट, और हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। बातें क्लियर है। अब आइए समझते हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशिंग द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। मतलब इस रिसर्च सेंटर या अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, एक अधिनियम बनाया, ठीक है। इट रिपल्स द अर्सवाइल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड 2008 एंड डिसॉल्व्स द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सेटअप अंडर इट। देखेंगे सिंपल सी बात है कि इसके पहले हुआ क्या करता था कि एक एजेंसी थी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, स्थापना कब हुई थी, 2008 में। अब इसकी जगह पर एक नया संस्थान या बोल सकते हैं रिनेमिंग हुई है, कुछ उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं और एक नया रिसर्च सेंटर बनाया गया। कौन सा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्या बातें क्लियर है, क्या बातें क्लियर है। अब इसका प्रमुख काम क्या है कि भारत में जितने भी रिसर्च सेंटर हैं उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बेसिकली दिस इज द फैसिलिटेटर एजेंसी और एजेंसी फॉर द रिसर्च सेंटर इन इंडिया। भारत में जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अनुसंधान का काम कर रहे हैं। अब उन्हें मान के चलिए फंडिंग चाहिए, पैसे चाहिए, उन्हें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उन्हें वर्किंग स्टाफ चाहिए, तो ये जो भी फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करेगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। स्थापना लिखेंगे 2023, किसकी जगह पर या किसको रिप्लेस किया है इन्होंने, तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड 2008। चीजों का स्क्रीनशॉट लेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा रिसर्च सेंटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसे देखिए मैं बार बार बोलता हूं, आपको शॉर्ट फॉर्म और इनका जो इलोंगेटेड फॉर्म है, इनका जो एक्सप्लेनेशन है, वो दोनों ही चीजें आपको पढ़ना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए, ठीक है। IISc ये है कहां पर, बेंगलोर में, ये है कहां पर, बेंगलोर में। और आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने मूवी देखा होगा कभी खुशी कभी गम, उस मूवी में अमिताभ बच्चन का जो घर होता है बेसिकली वो IISc बेंगलोर का मेन कैंपस होता है, ठीक है ना। तो IISc कहीं पर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं IISc, वो है कहां पर, बेंगलोर में है। स्थापना कहां पर है, 1909। स्थापना कब हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1909 में। क्या बातें क्लियर है। अब देखेंगे, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई अ विजनरी पार्टनरशिप बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेद जी टाटा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत सरकार और उस टाइम के जो प्रसिद्ध उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका नाम था जमशेद जी, जिनके नाम पर या जिनकी वजह से या जिन्होंने जमशेदपुर नाम का शहर बसाया, जमशेदपुर, ठीक है। उनके बीच में एक ज्वाइंट वेंचर या भारत सरकार के साथ उन्होंने अनुबंध करके, ठीक है ना, इसकी स्थापना की थी 1909 में, ठीक है ना। इट वॉज सिलेक्टेड एज इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2008। इसका काम क्या है, इट इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड एडवांस्ड इंस्ट्रक्शन एंड टू conduct original investigation in all the branches of knowledge likely to promote the material and industrial welfare of the nation।
कुल मिला के देश में अगर बात करें एजुकेशन की, किस तरीके के एजुकेशन की बात करें, अगर बात करें इंडस्ट्रियल एजुकेशन या फिर बात करें मटेरियल एजुकेशन, इन पर जो एजुकेशन दी जा रही है उससे रिलेटेड जो रिसर्च है उस पर काम करना किसका काम है? आप बताएंगे सर IISc बेंगलोर या IISc बेंगलोर। स्थापना कब हुई थी? 1909। और स्थापना किया किसने था? ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि IISc बेंगलोर की स्थापना का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो किसे जाता है? जमशेदजी टाटा। चीजों को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है ना। अगर बात करेंगे स्थापना की कब हुई? 1977। और हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद। ये दो चीजें देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ याद रहे या ना रहे एग्जाम के पहले, बस ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट लाइक 1977 और हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद। ये दो चीजें तो एटलीस्ट आप लोग पढ़ के ही जाइएगा। और तीसरी, अगर पढ़ ही रहे हैं तो आपको इनका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, इन दोनों में ही आप कंफर्टेबल रहो। जैसे ही कोई पूछे CCMB का हेडक्वार्टर कहां पर है, तुरंत बताइए सर हैदराबाद। स्थापना कब हुई? 1977। अब देखिए जैसा कि नाम में ही है सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर, तो इसका जो काम होगा आपको भी पता है, जो सेल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम आखिर अगर बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड आपको लग रहे हैं? रिलेटेड टू द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, रिलेटेड टू द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है ना, जो रिसर्च है, जो सेल्यूलर लेवल पर जो रिसर्च है, वो करना किसका काम है? CCMB, ठीक है ना, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है ना। It has been accorded the status of full-fledged national laboratory with its own executive committee and scientific advisory council। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बायोलॉजी या जीव विज्ञान के क्षेत्र में सेल्यूलर रिसर्च करने का जो क्रेडिट है, करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है? आप बताएंगे सर CCMB, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्थापना कब हुई थी? 1977। और हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद। चीजों को नोट करेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी रिसर्च सेंटर है TIFR, कौन सा है? TIFR। और आपको बता दूं ये MPPSC अगर बात करें मेंस 2022 में एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है। TIFR क्वेश्चन में यही पूछेगा आपको, कभी भी वो ये नहीं क्वेश्चन में पूछेगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, क्वेश्चन में हमेशा यही पूछा जाएगा TIFR। बातें क्लियर है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च की जो स्थापना है 1945 और हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। स्थापना कब हुई? 1945 और हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। अब देखिए यहां पर इट वाज फाउंडेड विद द सपोर्ट ऑफ सर दोरबजी टाटा ट्रस्ट अंडर द विजन ऑफ होमी जहांगीर भाभा। तो जो दोरबजी टाटा थे, एक ट्रस्ट है, ठीक है ना, और इसमें अगर बात करें आइडिया किसका था? होमी जहांगीर भाभा साहब का था। इन्हीं के नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, इन्हीं के नाम पे रखा गया। 1966 में ही नाम बदला गया। जो हमारे यहाँ की एटॉमिक एनर्जी सेंटर था उसका नाम बार्क कब हुआ? 1966, ठीक है ना। इट रिसीव्स फंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बातें क्लियर है क्या? अब देखिए इसके 3 ब्रांचेज है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, सबसे पहले अगर बात करेंगे रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, इसके अंतर्गत अगर बात करेंगे रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स की तो रिसर्च सेंटर पुणे में है। अगर बात करेंगे इंटर डिसिप्लिनरी साइंस की, हेडक्वार्टर मिलेगा हैदराबाद। और अगर बात करेंगे यहां पर थ्योरेटिकल साइंस, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजी साइंस एंड सेंटर फॉर एप्लीकेबल मैथमेटिक्स, वो कहां पर है? बेंगलोर में। तो ये तीनों चीजें भी आपको नोट करना है, ठीक है। फिलहाल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थापना तो आपको याद ही करना है 1945 और हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में, ठीक है।
इसकी स्थापना करने में जो मेन क्रेडिट है वो किसे जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, 3 इनकी सब ब्रांचेज बोल सकते हैं। अगर बात करेंगे यहां पर एस्ट्रोफिजिक्स रेडियो से संबंधित पुणे, अगर बात करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की तो वो हैदराबाद है, और थ्योरेटिकल, बायोलॉजिकल एंड एप्लीकेबल मैथमेटिक्स की अगर बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, कोशिश करेंगे साथ में नोट करने की। चलिए आगे बढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा रिसर्च सेंटर है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, एनसीपीओआर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेंटर, पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेंटर, एनसीपीओआर। आप लोग भी साथ में इस तरीके से 2-4 बार जब बोलेंगे ना, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, एनसीपीओआर। स्थापना लिखेंगे 1998 और हेडक्वार्टर गोवा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्थापना लिखेंगे 1988 और हेडक्वार्टर कहां पर है? गोवा। हेडक्वार्टर कहां पर है? गोवा। देखिए जनरली हम लोग क्या गेस करते हैं कि सभी के सभी हेडक्वार्टर या तो दिल्ली में होंगे या बॉम्बे में होंगे या चेन्नई में होंगे, तो ऐसा नहीं है, हमें हर चीज को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। अब देखिए जहां पर नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको भी पता है कि 2 ही पोल हैं, एक तो आर्कटिक रीजन है और एक अंटार्कटिक रीजन है। ठीक है ना, तो जो हमारे स्टेशन है, जो रिसर्च सेंटर है, जो रिसर्च स्टेशन है, पोलर रिसर्च स्टेशन है, ठीक है ना, उसे ऑपरेट करना, उस पर अनुसंधान करना, उनका विकास करना, उस क्षेत्र में नई नई चीजों के बारे में बताना, खोज करना, वो सब किसका काम है? एनसीपीओआर का। ठीक है ना, क्या बातें क्लियर है? और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा? आप बताएंगे सर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है ना, देख सकते हैं। अब देखिए हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं, कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं? सबसे पहले मैत्री है, ठीक है ना, 1998 में कमीशन हुआ। फिर है भारती 2013, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी। और फिर है हिमाद्री 2008। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं और ये तीनों ही एमपीपीएससी में पूछने लायक हैं, इंपॉर्टेंट। तो आप बता सकते हैं सर, जो पोलर एरियाज में हमारे रिसर्च सेंटर है, हिमाद्री है, मैत्री है, भारती है, ठीक है ना, इनको ऑपरेट करना किसका काम है? एनसीपीओआर का। ठीक है ना, और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैत्री कब कमीशन हुआ था? सबसे पहला था 1998, फिर है हमारा हिमाद्री 2008 और फिर है भारती 2013। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा इंस्टीट्यूट है इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, एस्टैब्लिशमेंट 1971। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कलपक्कम, तमिलनाडु। कहां पर है? कलपक्कम, तमिलनाडु। कहां पर है? कलपक्कम, तमिलनाडु। कलपक्कम, कलपक्कम, तमिलनाडु। ठीक है ना, कलपक्कम, तमिलनाडु। कलपक्कम बेसिकली यहां पर न्यूक्लियर प्लांट भी है, न्यूक्लियर प्लांट भी है, ठीक है ना, न्यूक्लियर प्लांट भी है। और एस्टैब्लिशमेंट 1971। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहां पर है? तमिलनाडु के कलपक्कम में। बस इसका भी काम क्या होगा? भारत में जो एटॉमिक एनर्जी है उससे रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना है। ठीक है ना, साइंटिफिक रिसर्च एंड एडवांस इंजीनियरिंग। ठीक है ना, मिशन इज टू डायरेक्ट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोडियम कूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, अब देखिए ये होता क्या है, ये साइंस एंड टेक का एक पोर्शन होता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या कहलाते हैं? दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी। देखिए जब कभी भी साइंस एंड टेक की मेंस की क्लासेज होंगी ना, तो ये सभी चीजें हम डिटेल से देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, केवल और केवल आप तो इतना चीजें पढ़ के जाइए कि स्थापना कब हुई और हेडक्वार्टर कहां पर है। बाकी किन चीजों पर ज्यादा जोर देना है या कौन सी क्वेश्चन है, कौन सा डायमेंशन है जो एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपको ऑलरेडी पॉइंट आउट कर रहा हूं। जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैत्री, भारती और हिमाद्री, क्योंकि ये हमारे पोलर सबस्टेशन है, रिसर्च सेंटर है, और इनको ऑपरेट कौन कर रहा है? एनसीपीओआर, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। स्थापना कब हुई थी? 1998, और हेडक्वार्टर कहां पर है? गोवा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है
रिसर्च सेंटर हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम है? हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टैब्लिशमेंट लिखेंगे 1975 और हेडक्वार्टर कहां पर है? इलाहाबाद या प्रयागराज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करेंगे सभी लोग। ये रिसर्च सेंटर स्थापना कब हुई थी? 1975। हेडक्वार्टर कहां पर है? लिखेंगे प्रयागराज। प्रयागराज, पहले क्या नाम हुआ करता था? इलाहाबाद। ठीक है। इज नेम्ड आफ्टर द मैथमेटिशियन हरीश चंद्र। हरीश चंद्र नाम या इनके नाम पर ही इस रिसर्च सेंटर का नाम रखा गया। अब जैसा कि आपको भी पता है, ये जो हरीश चंद्र है ये एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे, तो उनके नाम पर हमने रिसर्च सेंटर ही रख दिया। ठीक है ना। यहां पर किस चीज को लेकर रिसर्च का काम होगा? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है। क्या बातें क्लियर है सभी को? तो अभी हाल फिलहाल हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो फील्ड है, जो क्षेत्र है, आप बताएंगे सर मैथमेटिक्स गणित के क्षेत्र में और फिजिक्स मतलब भौतिकी के क्षेत्र में जो रिसर्च का काम है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना कब हुई थी? 1975 और हेडक्वार्टर कहां पर है? प्रयागराज। अब देखिए कितना अलग ऑप्शन है ना, प्रयागराज पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो रिसर्च सेंटर है वो कौन सा है? वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। देखिए साइक्लोट्रॉन आपको भी पता है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। साइक्लोट्रॉन, बेसिकली साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेलोसिटी को बढ़ाना, उनकी स्पीड को बढ़ाना साइक्लोट्रॉन का काम होता है। तो साइक्लोट्रॉन सेंटर कहां पर है? ठीक है, कोलकाता में। हेडक्वार्टर कोलकाता, स्थापना 1977। ये दो चीजें तो सबसे पहले, स्थापना सर 1977 और हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता। कुछ याद हो या ना हो, ये दो चीजें तो पढ़ के जाना है। ठीक है। अब देखेंगे इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट ऑफ होमी जहांगीर भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, HBNI। इट इज मैंडेटेड टू कैरी आउट रिसर्च इन एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स। अब देखिए यहां पर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर रही, मतलब न्यूक्लियर लेवल की बात करी, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स या बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं क्वांटम, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है ना। इस पर रिसर्च का काम किसका है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। आप बताएंगे सर वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कहां पर है? आप बताएंगे सर कोलकाता। स्थापना कब हुई? 1977। क्या बातें क्लियर हैं? क्या बातें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे। या फिर कई बार पूछ सकते हैं कि भारत में जो साइक्लोट्रॉन्स हैं, भारत में जो साइक्लोट्रॉन्स हैं उन्हें डेवलपमेंट करने का, उन पर रिसर्च करने का जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है? आप बताएंगे सर वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता। स्थापना कब हुई? 1977। आगे बढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अपने मध्य प्रदेश में राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। स्थापना कब हुई? 1984 और हेडक्वार्टर कहां पर है? इंदौर। कहां पर है? इंदौर। कहां पर है? इंदौर। तो 1984 में स्थापना हुई और हेडक्वार्टर है इंदौर। ठीक है ना। RR कैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RR कैट। यहां पर भी किस चीज को लेके रिसर्च का काम होता है? तो लिखेंगे एटॉमिक एनर्जी। किसका काम होता है? एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये जो डेट है ना, MPPSC की बहुत फेवरेट, राजा रमन्ना या RR कैट की स्थापना कब हुई थी? 1984 और हेडक्वार्टर कहां पर है? इंदौर में। आगे बढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, अगला जो इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। स्थापना 1984 और हेडक्वार्टर अहमदाबाद। अब देखिए जो प्लाज्मा है, जैसे ब्लड, फिर आप लोगों ने सुना होगा ना कि ब्लड में रेड जो ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, RBC, WBC और फिर प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा जो कि फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड है, ठीक है, उस पर रिसर्च करने की जिम्मेदारी किसकी है? इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। हेडक्वार्टर कहां पर है? अहमदाबाद। क्या बातें क्लियर है? वही लिखा है थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इन प्लाज्मा साइंस। अभी तो फिलहाल यहां पर केवल और केवल एक चीज आप तो दिमाग में बैठाइए कि स्थापना कब हुई? 1984 और
हेडक्वार्टर कहां पर है? अहमदाबाद। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है, और ये शॉर्ट फॉर्म जरूर आप लोग ध्यान देंगे, IUCAA, IUCAA, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। स्टैब्लिशमेंट 1988, स्थापना 1988, और हेडक्वार्टर पुणे। ये दो चीजें तो साथ में लिखना है, साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है ना। बाकी देखिए, बाकी तो फुल फॉर्म में ही लिखा है। रिसर्च सेंटर मतलब यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा, किसके लिए? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, ठीक है ना। तो स्थापना 1988 और हेडक्वार्टर पुणे, लिखते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्थापना 2013, रिसेंट है, और हेडक्वार्टर मोहाली, हेडक्वार्टर मोहाली, हेडक्वार्टर मोहाली। मोहाली कहां पर है? चंडीगढ़। मोहाली कहां पर है? चंडीगढ़। तो नैनो साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर है, स्थापना 2013, और हेडक्वार्टर मोहाली, मोहाली चंडीगढ़, चंडीगढ़। देखिए जो मोहाली है वो क्रिकेट स्टेडियम के लिए भी फेमस है, मोहाली में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है, ठीक है, चंडीगढ़। अब देखिए यहां पर नैनो साइंस, नैनो साइंस का मतलब क्या होता है, आपको सिंपल तौर में अगर मैं समझाऊं कि मान के चलिए पहले अगर हम देखेंगे कंप्यूटर, बड़ा CPU, ठीक है, बड़ा मॉनिटर, कीबोर्ड, हर कुछ दिखता था। फिर हमने उसे सिंथेसाइज किया, थोड़ा सा छोटा किया और लैपटॉप बना दिया, लैपटॉप बना। फिर लैपटॉप भी थोड़ा बड़ा हुआ तो पैमटॉप बना। अब तो ऐसा है कि जो मोबाइल है ना, सेलफोन आपका, वो चलता फिरता क्या है? मोबाइल है, सॉरी कंप्यूटर है। तो हमने चीजों को क्या किया? छोटा किया, सिंथेसाइज किया। इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? नैनो साइंस। क्या बोलते हैं? नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी। तो भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है? मोहाली में। कहां पर है? मोहाली में। और स्थापना कब हुई? 2013 में। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा रिसर्च सेंटर है वो कौन सा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, NIBMG, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स, ठीक है ना, NIBMG। स्थापना लिखेंगे 2009, और हेडक्वार्टर कहां पर है? कल्याणी, वेस्ट बंगाल। कहां पर है? कल्याणी, वेस्ट बंगाल में है। अब देखिए इसका जो काम होगा, अब देखिए यहां पर सीधा सीधा लिखा है बायोमेडिकल, तो इट इज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन दैट फंक्शन अंडर द एजेंसी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। भारत में अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की, तो उसके क्षेत्र में जैसे बीटी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, कोई वैरायटी है, कोई बीज है, ठीक है ना, तो उस पर रिसर्च करने का काम और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट का काम किसका है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स। हेडक्वार्टर कहां पर है? वेस्ट बंगाल, कल्याणी। स्थापना का भी 2009। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़े। उसके पहले मैं फिर से आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद या तो बारकोड को स्कैन करेंगे या फिर सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के हमारी जो भी क्लासेज होंगी, जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, वो सब कुछ इसी एप्लीकेशन पर होने वाला है, ठीक है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है। यहाँ पर भी जोड़ करके आप राव एकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, अनाउंसमेंट्स हैं और लाइक क्लास की जो PDF है, ठीक है, वो सब कुछ आपको कहां पर मिलेगा? यहाँ पर हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक टेलीग्राम है, ठीक है ना। सो आज की ये जो क्लास थी, आज की क्लास में हमने भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे रिसर्च सेंटर है, ठीक है, उस पर आज की ये क्लास थी। सो उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एज ए स्टूडेंट, एज ए व्यूअर जो आप लोग कर सकते हैं, इस क्लास को, इस चैनल को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।